कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 7 का पाठ क्रमांक 4 मंत्र तंत्र पढ़ेंगे। एक छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 गृहस्थ के घर थे। सिर्फ 30 फैमिली 30 फैमिलीज थी। गृहस्थों के घर मतलब 30 लोगों की ही फैमिली थी। एक दिन 30 गृह स्वामियों को एक जगह मिलना था। गृह स्वामी मतलब कि जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है, उन लोगों को सारों को इकट्ठा आके एक जगह मिलना था। पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी जहां वे इकट्ठे हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सके। मतलब उस गांव में एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो बैठकर बात कर सके। गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, उबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरी। उन गृह स्वामियों में से एक कुमार एक दिन वहां आया। उसने कुछ स्थान साफ किया, तभी वहां एक आदमी और आ गया। कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया। 2-4 लोग और आए, वे भी कुमार के साथ लग गए। थोड़ी देर में ही वहां 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। मतलब कि वहां पर उन लोगों को बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो जो एक कुमार नाम का व्यक्ति था वो वहां पर आया। उसने वहां पर साफ सफाई शुरू की और खुद बैठने लगा। फिर उसको देखकर एक और आदमी आया, फिर एक और गृहस्वामी आया, फिर एक और गृहस्वामी आया। ऐसा करते करते उन्होंने पूरी जगह वहां पर साफ कर दी और वहां पर 30 आदमियों की खड़े रहने के लिए साफ सुथरी जगह बना दी। बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों ना हम यहाँ चबूतरा बना दे, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चबूतरा? चबूतरा मतलब कि कोई बैठने का स्थान, जैसे मतलब ईंट पत्थर इससे सीमेंट कंक्रीट से जो एक बैठने के लिए बनाया जाता है उसे चबूतरा बोला जाता है। तुरंत सभी ने हामी भरी। हामी मतलब सभी ने हाँ बोला और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। सब प्रतिदिन मिलकर, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन, प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते। कुछ दिनों के उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया। कुछ दिनों के उद्यम से मतलब कि कुछ दिनों के प्रयत्न से चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। पानी, जल और चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। फिर अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहां आने लगे। आमोद प्रमोद मतलब कि बातचीत करने के लिए भी वहां आने लगे। परिश्रम भी एक आदत होती है। परिश्रम मतलब मेहनत। मेहनत भी क्या होती है? एक आदत होती है। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे आवश्यकता पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद देते, कुएं साफ कर देते। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि गांव में खुशहाली आ गई। मतलब कि वो जो गांव वासी थे, 30 जन की जो फैमिली के गांव वासियों थे, उन लोगों को परिश्रम, मेहनत करने की आदत सी हो गई थी। तो वो लोग खुद ही सड़क बना देते थे, पुल बना देते, पुल मतलब ब्रिज बना देते, तालाब खोद देते, तालाब मतलब लेक, पानी के लिए जो खोद देते थे, कुएं साफ करते थे, कुएं में वेल साफ करते थे। तो इससे क्या हो गया, ऐसा करते करते गांव में खुशहाली आने लगी, यानी सब फैसिलिटी मिलने लगी अच्छे से। तो ऑब्वियसली वहां पर सारे लोग खुश रहने लगे। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न था। बट उस गांव का कोई एक मुखिया था। मुखिया मतलब कि हेड ऑफ द विलेज जो भी था, वो इन सब बातों से बड़ा अप्रसन्न था, मतलब ना खुश था। वह बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता। वो बार बार क्या करता, अपने गांव वालों के जो काम करते थे उसमें अड़ंगा डालता। अड़ंगा मतलब कि उसके अंदर कोई भी रुकावट डालता। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। अब यहाँ पर इसका मतलब ऐसा है कि वास्तव में हकीकत में लोगों ने क्या कर दिए थे, बुरे काम करने बंद कर दिए थे। क्योंकि अगर वो लोग बुरे काम करते थे और वो पकड़ा जाते थे तो ये जो गांव का मुखिया था ये उनसे रिश्वत लेके उनको छोड़ देता था। यानी किसी ने, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी कर दी तो वो चोर को पकड़ के उसको सजा न देते हुए उससे थोड़े पैसे ऐड कर वो मुखिया अपने मतलब पैसे ऐड देता था वो, और वो चोर को ऐसे ही छोड़ देता था। तो गांव में ये सारी चीजें अब बंद हो गई थी, बुरे काम करना बंद हो गए थे। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते।
यानी कि ये जो मुखिया है ये लालची था, उसको पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने क्या किया, राजा के पास जाके झूठी झूठी शिकायत की कि गांव के लोग जो है वो चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव यानी कि झगड़ा मारपीट ये सब करते हैं। इस पर गांव में उत्पात मचा हुआ है। इस वजह से पूरे गांव में क्या मचा हुआ है, उत्पात मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। तो अगर उसने क्या किया, राजा को क्या किया कि शीघ्र मतलब कि तुरंत, अगर आपने कोई प्रबंध नहीं किया तो गांव में भले आदमियों का रहना क्या हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने आज्ञा दी कि सभी को बांध कर लेके आओ, जो जो चोरी करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है। राजा ने कुछ पूछा न सुना, बस ये कह दिया, हाथी के पैरों से कुचल कर इन्हें मार डालो। राजा ने तो जो मुखिया की बात थी वही सच समझी, और इन जो बेचारे जो लोग थे, जो काम कर रहे थे, गांववासी थे, उन लोगों को सजा सुना दी कि हाथी के पैरों से कुचल कर इन्हें मार डालो। राजमहल के बाहर एक मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई कुविचार मन में न लाना। सबने ठीक वैसा ही किया। राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। राजा के महावतों ने, महावत मतलब जो हाथी चलाते हैं उनको महावत बोला जाता है। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंगाड़ता हुआ लौट गया। दूसरी हाथी मंगवाया गया पर वह भी आगे नहीं बढ़ा। तीसरा, चौथा, फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए। सुबह से शाम हो गई पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला। क्यों नहीं कुचला? आपका उसका रीजन ऐसा है कि जब उनको लिटाया गया था तब वो जो कुमार था उसने सख्त उनको मना किया था कि चुपचाप लेटे रहना, हाथी को बड़े प्यार से देखना और राजा पर कोई क्रोध नहीं करना, और अपने मन में कोई कुविचार मतलब कोई बुरा विचार मत लाना। तो एक हाथी आया, एक हाथी ने भी नहीं कुचला उनको, दूसरा आया, दूसरे ने भी नहीं कुचला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कई हाथी आए पर उन्होंने उसको नहीं कुचला। सुबह से शाम हो गई। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे। राजा को ऐसा लगा कि इन लोगों के पास कुछ तो ऐसी दवा है जिसकी वजह से हाथी इनके पास नहीं जा रहे। ढूंढने पर उनके पास कुछ भी नहीं मिला। अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई तंत्र मंत्र जानते हैं। मतलब राजा क्या बोलता है कि जरूर इनके पास कोई तंत्र मंत्र होगा। तंत्र मंत्र मतलब कि कोई जादू टोना होगा। उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया। जब राजा ने कुमार को पूछा कि बाबा ये क्या बात है, हाथी क्यों तुमको कुचल नहीं रहे और तुम्हारे पास तो कोई दवाई भी नहीं है, तो उसने क्या उत्तर दिया, महाराज हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते, हम सब साधारण गृहस्थ हैं, परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं। कुमार ने क्या उत्तर दिया कि हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते हैं, हम एक नॉर्मल साधारण से गृहस्थ हैं और परिश्रम करके यानी मेहनत करके अपने अपने परिवार का पालन करते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते। वो क्या बोलता है कि हम जो है ना सभी जीवों से यानी सभी प्राणियों से प्यार करते हैं और जीव जो है वो कभी हिंसा नहीं करते, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सबको मित्र बना के रखते हैं, सबकी मदद करते हैं, गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। मतलब गांव की आवश्यकता, गांव की जरूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर सड़कें बना देते हैं। महाराज यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया। मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प यानी कि पूरा चेंज कर दिया, पूरी काया ही पलट दी गांव की। मुखिया जी अप्रसन्न है क्योंकि बुरे कामों में उन्हें जो आय होती थी वह बंद हो गई। उन्हें जो कुमार है उसने साफ साफ कह दिया कि मुखिया जी अप्रसन्न है क्योंकि बुरे कामों में उन्हें जो आय मतलब जो पैसा मिलता था वो आना बंद हो गया था।
राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की, उसे दोषी पाया और दंड दिया। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उसके साथियों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया तथा एक हाथी सम्मान पूर्वक भेंट किया। तो इस तरह से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक है, इन्होंने बड़े ही अच्छे से एकदम कम शब्द में, एकदम छोटे लेख में ये पाठ लिखा है। तो बच्चों, अगले पाठ के लिए, अगले इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए, जो मौखिक प्रश्नोत्तर है और लिखित प्रश्नोत्तर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको दे सकूं। चलो।